हेलो दोस्तों। हम स्टार्ट करेंगे आज करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज कहाँ डिवाइड होता है, करंट कैसे डिवाइड होता है, उनका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम। तो सिंपल सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। क्योंकि हम सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। आपको ये पता है सीरीज में हमने इसके अगर वोल्टेज का आपने लेक्चर देखा हो इसके पहले, सॉरी, करंट रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, उसमें थोड़ा सा हमने गाइड किया था आपको कि जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस के इस टाइप से। तो आपको पता है कि जो सीरीज कनेक्शन होता है इस टाइप से, तो उसमें क्या होता है इस टाइप से, जी हमारा R1 है, ये R2 है। तो इसमें क्या था, हमारा जो करंट था सर्किट में वो सेम था दोनों में। यहाँ जो करंट था वहीं पूरे सर्किट में आई ही फ्लो होगा, कहीं इसका कोई डिवाइड नहीं होगा। मैं करंट का डिवीजन सीरीज में नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम वोल्टेज की बात करें, अगर इसमें वोल्टेज करें, अगर इसके बीच में अगर वोल्टेज इस टाइप से वोल्टेज देखा जाए तो टोटल वोल्टेज V रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, R1 का जो वोल्टेज रहेगा वो V1 रहेगा, और R2 का जो वोल्टेज रहेगा वो V2 रहेगा। अगर इसको V1 और V2 को जोड़ा जाए, मतलब R1 का जो वोल्टेज और R2 का जो वोल्टेज अगर उसको जोड़ा जाए तो इस वोल्टेज के बराबर निकलेगा। इसका मतलब यही है कि हमारा सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। तो हम इस हिसाब से देखते हैं कि अगर हमें निकालना हो कि हमारा टोटल वोल्टेज इतना है और V1 में कितना या R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, हमारा कितना वोल्टेज है R1 में, तो वही निकालेंगे हम। सिंपल, सॉरी, R1 में कितना वोल्टेज है वो निकालेंगे। तो देखिए अब वोल्टेज डिवीजन रूल स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, जैसे इस टाइप से हम लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल, इसमें क्या है कि एक रेजिस्टेंस इस टाइप से ले लेंगे हम। एक रेजिस्टेंस R1 हो गया हमारा, एक हो गया R2, R1 एंड R2। और यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा है, बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, बैटरी में V वोल्ट है। क्या बैटरी से V वोल्ट, यहाँ पर टोटल वोल्टेज हमारा V वोल्ट है। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो R1 में क्या है, R1 में जो वोल्टेज होगा वो V1 मान लेते हैं, और जो R2 में होगा वोल्टेज वो V2 मान लेते हैं। सिंपल माना। अगर हमें फाइंड करना हो कि R1 में कितना, मतलब V1 का वैल्यू क्या होगा, सिंपल हमें V1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, देखती है आप। अगर V1 में फाइंड करना है, V1 इक्वल्स टू क्या होगा, जो हमारा टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज क्या है, V है, तो हम V लिखेंगे मल्टीप्लाइड जो इसका, देखो V1 फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है तो उसके रेजिस्टेंस क्या है, R1, तो R1 लिखेंगे यहाँ पर। देखो V1 फाइंड करेंगे तो याद रखना ऊपर क्या आएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल में R1 आएगा, ठीक है। और नीचे इनका दोनों का जोड़ R1 प्लस R2, ये हमारा V1 निकल आएगा यहाँ से इस फॉर्मूले से। अगर हमें V2 निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, V2 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज V था मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, V2 का रेजिस्टेंस क्या है, R2 अपन दोनों का जोड़, दोनों रेजिस्टेंस का जोड़। इस हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, जी करंट डिवीजन, वो सॉरी वोल्टेज डिवीजन रूल है कि अगर V1 निकाल रहे हैं और V2 निकाल रहे हैं तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब हम एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि देखो यहाँ पर ये हमारा दोनों फॉर्मूले, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं सिंपल, एक कि एक रेजिस्टेंस हमारा इस टाइप से है, दोनों सीरीज में कनेक्शन है इनका, और यहाँ पर एक वोल्टेज है। तो अगर हम R1, जो R1 रहेगा हमारा, R1 का अगर वैल्यू रखेंगे हम 2 ओम, इसका 3 ओम रखा हमने, और हमारा टोटल वोल्टेज अगर 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, तो हमें जो हमारा 2 ओम में वोल्टेज है वो फाइंड करना है, 3 ओम में जो वोल्टेज है वो फाइंड करना है। ये R1 क्या है, यहाँ पर 2 ओम है, और R2 क्या है, 3 ओम। सिंपल, इतना समझ आ गया। जो इसमें R1 क्या है, 2 ओम है, इसमें 3 ओम है। आपको क्या फाइंड करना है, क्या पता करना है, V1 मतलब R1 का वोल्टेज, V1 बराबर R1 का वोल्टेज फाइंड करना है, V2 बराबर R2 का वोल्टेज फाइंड करना है। V2 R2 में वोल्टेज, मतलब ये है कि V1 जे इतना फाइंड करना है या ज्ञात करना है, यहाँ V2 ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल, जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है वो तो हमारा R1 को फाइंड करने के लिए हो जाएगा। सिंपल कैसे रखेंगे हम,
दिख रहा है ना आपको। जे कैसे रखेंगे इसमें, देखो V1 फाइंड करेंगे, V1 इंटू वी टोटल वोल्टेज इंटू V1 का रेजिस्टेंस क्या है R1, तो R1 लिखेंगे और दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे R1 प्लस R2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू रखेंगे V1 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज क्या है, देखो यहाँ पर V क्या है हमारा, V क्या है 8 है, ठीक है जी है ना 8, ये क्या है V है, तो 8 आ गया यहाँ पर। R1 क्या आया 2 ओम, 2 रखेंगे और R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 टू जा 16 और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो गया हमारा 16/5, इसको लिखेंगे 3.2 वोल्ट लिख सकते, 3.2 वोल्ट, मतलब जो हमारा V1 आया क्या आया 3.2 वोल्ट, बिल्कुल इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे V2 निकालना है हमें। अब V2 किसका है R2 का, R2 का मान क्या है 3 वोल्ट 3 ओम सॉरी, तो हम यहाँ पर निकालेंगे V2 का फॉर्मूला था टोटल वोल्टेज इंटू V2 का रेजिस्टेंस क्या है R2 रखेंगे ऊपर R1 प्लस R2, ठीक। तो V2 फाइंड करेंगे तो टोटल वोल्टेज क्या था हमारा, टोटल वोल्टेज क्या है इसमें 8 वोल्ट, तो V की जगह 8 रखेंगे मल्टीप्लाइड R2 क्या है इसमें कितना है 3 है, R2 क्या है 3 ही है ना, 3 अपॉन R1 प्लस R2 2 प्लस 3 कितना आया, देखो 8 3 या 24 और अपॉन 5। अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे या इसको बिल्कुल डिवाइड करके लिखेंगे तो सिंपल आएगा 4.8 आएगा हमारा, 5 4 जा 20 और 8 आ जाएगा, ठीक है 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 4.8। अगर हम क्या करते हैं, हमने बताया था यहाँ पर कि जो टोटल वोल्टेज होता है इसका वो V1 प्लस V2 के इक्वल रहता है, क्योंकि ये डिवाइड हुआ है, ये वाला डिवाइड हुआ है, तो V1 प्लस V2 जो टोटल इसमें वोल्टेज सर्किट का वही तो होगा टोटल वोल्टेज। इसको दोनों को जोड़ देंगे, वोल्टेज बंटवारा हुआ है, बटा है, डिवाइड हुआ है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज निकल आएगा सिंपल, ठीक। तो टोटल अगर इसको आंसर को चेक करें, एक तो हमारा V1 आया और V2 क्या आया, V2 इक्वल्स टू 4.8 वोल्ट, सिंपल है, ये आ गया। अगर हम B इक्वल्स टू चेक करें कि हमारा सही आंसर है नहीं है, V1 प्लस V2 आप जोड़ दीजिए, क्या है 3.2 प्लस 4.8 कितना आएगा, आ गया 8 2 प्लस 8 0 पॉइंट और 4 प्लस 3 7 और 1 कैरी, तो 8 जी हो गया, 8 वोल्ट आ गया आपका सिंपल, ठीक। मतलब आपका आंसर सही है, यहाँ पर हमने क्या लिया था 8 वोल्ट लिया था, तो मतलब V1 का निकल आया और V2 का निकल आया सिंपल। तो सिंपल इस टाइप से हम निकालते हैं। अगर एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम वोल्टेज डिवीजन रूल में, तो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं सिंपल, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा किस में लगता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक है। करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है, तो करंट डिवीजन रूल पैरेलल में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे हम कि अगर हमारा एक रेजिस्टेंस 10 ओम ले लिया, एक रेजिस्टेंस ले लिया 20 ओम, जैसे एक रेजिस्टेंस 10 ओम ले लिया हमने, एक ले लिया 20 ओम, और हमारा जो टोटल वोल्टेज है उसका है 60 वोल्ट ले लिया हमने। तो क्या है हमारा, देखो R1 गिवन है, R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इक्वल्स टू क्या है 20 ओम, और जो टोटल वोल्टेज हमारा वो क्या है 60 ओम। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है V1 इक्वल्स टू और V2 क्या रहेगा, उसका वैल्यू फाइंड करना है या वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि हम V1 निकालेंगे, कैसे V1 का फॉर्मूला क्या है, V मतलब टोटल वोल्टेज इंटू V1 का रेजिस्टेंस क्या होता है R1 है, तो R1 हो जाएगा अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का जोड़, तो क्या है V1 इक्वल्स टू P क्या है हमारा टोटल वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट है टोटल वोल्टेज, तो इसमें लिखेंगे 60 मल्टीप्लाइड R1 क्या है हमारा 10 है या 10 है, और दोनों का R1 प्लस R2, सिंपल ये हो गया। अब देखेंगे हम तो इसमें 60 मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 30, तो 32 जा 30 दूनी 60 है, 32 या 60, तो 2 आएगा यहाँ पर, इससे कैंसिल हो जाएगा इंटू 10, तो आएगा 20 वोल्ट। अब V1 का हमारा वैल्यू क्या आ गया 20 वोल्ट। जैसे ही हमने जिस प्रकार हमने इसका किया है वैसे ही हम क्या करेंगे V2 का भी फाइंड कर लेंगे। तो V2 के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि V2 इक्वल्स टू होता है टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड। अब देखो V2 है तो R2 ऊपर आएगा,
जी हमेशा याद रखना कि वोल्टेज डिवीजन में जो यहाँ पर रहता है वही इसका रेजिस्टेंस ऊपर आता है, ठीक है। तो V1 इंटू वी इंटू R1 प्लस R, इसमें V2 निकालना तो R2 पर आया दोनों, ठीक है। तो V2 इसका यहाँ पर V इंटू R2 पर आएगा R1 प्लस R2, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे या वैल्यू रखेंगे, क्या है मान हमारा V का क्या है 60 है, वही 60 रख देंगे यहाँ पर। R2 का वैल्यू क्या है, R2 का आपका है 20 ओम, ठीक 20 रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। और दोनों का जोड़ रखना है 10 प्लस 20, ठीक 10 प्लस 20। तो V2 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 60 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। अब वो सेम यहीं पे आया 32 जा 60, 30 दूनी 60 तो होता है ना। तो V2 इक्वल्स टू यहाँ 2 आएगा, यहाँ 20 है तो V2 इक्वल्स टू भाई 40 आ गया। अगर हमें आंसर का चेक करना है कि भाई कितना हमारा सही है, तो हमें पता है कि जो टोटल वोल्टेज डिवाइड होता है वो V1 प्लस V2 इसके जोड़ का टोटल वोल्टेज ही रहता है, ठीक है। जो हमारा वोल्टेज है देखो यहाँ पर 60 था, दोनों में डिवाइड हुआ, ये मतलब यहाँ पर देखो V1 हुआ और यहाँ पर V2 हुआ। अगर इनको V1 V2 को जोड़ेंगे तो वोल्टेज टोटल वोल्टेज के बराबर ही होगा, क्योंकि वही तो डिवाइड हुआ ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो V क्या है हमारा V निकालेंगे, फाइंड करेंगे, आंसर को चेक करना। V हमें पता है, फिर भी आंसर देखेंगे सही है नहीं है। तो V1 क्या है, V1 क्या है 20 प्लस V2 क्या है 40, तो V इक्वल्स टू 60 भाई सही है, मतलब हमारा आंसर। जे यूनिट इसकी वोल्ट लिखो यहाँ पर। तो देखो वोल्ट क्या है 60 हमने लिया था और 60 हमारा दोनों को जोड़ने पर आ गया, तो मतलब हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, ये तो दो क्वेश्चन इसके कर लिए हमने। अब देखेंगे हम करंट डिवीजन रूल कैसे होता है। सीरीज में तो पैरेलल सीरीज में सॉरी वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया सीरीज कनेक्शन में। अगर देखो सीरीज में क्या होता है करंट सेम रहता है, आपको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था करंट सेम रहता है, लेकिन जो करंट हमारा करंट डिवीजन रूल किस में लगता है वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा आपका। पैरेलल में देखो सीरीज में क्या था वोल्टेज डिवाइड हो रहा है लेकिन करंट सेम है, और जब पैरेलल कनेक्शन लेंगे आप तो वहाँ पर करंट सेम सॉरी वोल्टेज सेम रहेगा और करंट क्या होगा डिवाइड होगा। तो सिंपल हम देखेंगे करंट डिवीजन रूल। ठीक है, देखिए आप करंट डिवीजन रूल में क्या है, सिंपल करंट डिवीजन रूल में सबसे पहले तो हम पैरेलल कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है हमारा, देखो लिखेंगे यहाँ पर करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। आराम आराम से सीखेंगे सब कुछ, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन आराम से चलेंगे, ठीक है। खरगोश की चाल चलकर सोना नहीं है रास्ते में, हमें कछुए की तरह चलना है, लेकिन चलते रहना है चलते रहना है, थोड़ा थोड़ा खा खा के चलना है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पचेगा भी, ठीक है। सिंपल यहाँ पर ये तो मजाक वाली बात हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर सिंपल कि करंट डिवीजन रूल कैसे होता है, करंट कैसे बढ़ता है। देखो क्या होता है कि जब इस टाइप से हो, मीन्स एक रेजिस्टेंस इस टाइप से लगा हो, एक रेजिस्टेंस इस टाइप से, तो ये क्या कहलाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम क्या चुके अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में जैसे करंट यहाँ पर आई है, टोटल करंट आई है, इसका टोटल करंट आई है, और यहाँ बटेगा क्या जी I1 होगा, यहाँ पर जाएगा I2 जी। I1 क्या है देखो I किस में बटेगा I1 प्लस I2, मतलब इन दोनों को मिलाने पर I है, तो मतलब ये दो टाइप में बटा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आपको पता है कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें करंट डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा, जो इसका वोल्टेज रहेगा वही उसका वोल्टेज, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो वोल्टेज की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं अगर हम क्या करें I1 निकालें, कि हमें टोटल करंट I पता है, R1 पता है, R2 पता है, लेकिन हमें R1 का क्या निकालना है I1 निकालना है कि R1 में जो I1 है वो कितना आया। अब हम वोल्टेज में तो देख रहे थे कि भाई हमने V1 ने यहाँ लिखा V लिखा, जो था हमारा जैसे हम V1 निकाल रहे थे V1 इक्वल टू V R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है वो याद रखना है और पूरा सेम है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो I1 है, I1 निकालना है, तो सिंपल टोटल करंट क्या है I जो आ रहा था टोटल करंट I मल्टीप्लाई, यहाँ याद रखना कि जो I1 है तो यहाँ पर R2 आएगा ऊपर,
वोल्टेज में R1 आ रहा था, V1 था तो R1 और V2 था तो R2 आ रहा था, लेकिन इसमें I1 है तो R2 आएगा। मीन्स जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पर I1 निकालना है तो R2 आएगा उसमें, ठीक है, R2 आएगा और फिर R1 प्लस R2 बेसिस सेम का सेम ही है नीचे, ठीक है, सिंपल ये हो गया। और दूसरा जो अगर जैसे हमें I2 निकालना हो तो I2 में क्या है, I इंटू I2 है तो R1 आ जाएगा, R1 प्लस R2। देखिए यहाँ पर थोड़ी बस चेंजेस है करंट और वोल्टेज डिवीजन रूल में बस, और बाकी सब सेम है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो I1 है तो I1 निकालने के लिए R2 रखा हमने, R1 प्लस R2 आई टोटल करंट का मल्टीप्लाई किया, तो इस हिसाब से क्या दो फॉर्मूले बन गए हैं यहाँ पर, एक I1 का और एक सिंपल क्या हो गया, एक बन गया हमारा I2 का। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल में लिए थे कुछ क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हम मान लो पहले एक कोई कनेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने पैरेलल कनेक्शन बनाया, ठीक है, इस टाइप का बना दिया ऐसे, और यहाँ पर मतलब कोई भी करंट सोर्स लगा दो, कोई भी इस टाइप से लगा देते रहे, चलो करंट सोर्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक। अब R1 को लेते हैं, मान लो लेके 20 और 40 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर R1 को 20 ओम ले लो, यहाँ पर 40 ओम ले लो। अब करंट को भी लेना पड़ेगा तो 12 एम्पियर ले लेते हैं, क्या 12 एम्पियर, सब इवन ले लिया हमने, ठीक है। अब जो 12 एम्पियर आप देख रहे होंगे वो टोटल करंट है, तो यहाँ लिखिए I बराबर 12 एम्पियर। अब यहाँ पर देखो करंट यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ तक तो 12 रहेगा, फिर I1 यहाँ बट जाएगा और I2 यहाँ चला जाएगा। तो जो R1 है हमारा क्या है 20 ओम है, और R2 है वो हमारा क्या है 40 ओम है। इतना तो क्लियर है आपको, ठीक है। R1 क्या है 20 ओम, R2 क्या है 40 ओम। अब हमें I1 निकालना है, तो I1 किसका करंट है, R1 का, तो I1 बराबर भी फाइंड करना है और I2 बराबर भी फाइंड करना है। अब याद रखना कि अगर I1 निकालना है तो R2 ऊपर आएगा, R2 रेजिस्टेंस ऊपर लेंगे, ठीक है, और I2 निकालना है तो R1 लेंगे। लेकिन वोल्टेज में V1 निकालना है तो R1 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर I1 है तो R2 लेंगे, I2 है तो R1 लेंगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर देखिए अब हम निकालेंगे सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पर दोनों हो जाएंगे सॉल्व। यहाँ निकालते हैं I1 निकालेंगे तो सिंपल आएगा टोटल करंट I इंटू क्या लेंगे, अब I1 है तो क्या लेंगे, R2 लेंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपको पता है कि टोटल करंट क्या है हमारा, टोटल करंट आपको पता है क्या है, लिखा था हमने 12 एम्पियर होगा, लिखा है ना कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो 12 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट लिखेंगे 12 एम्पियर मल्टीप्लाइड। अब R2 का वैल्यू आप बताइए, R2 क्या है, R2 क्या है, नहीं दिख रहा क्या, R2 है 40 ओम, ठीक, 40 अपॉन 20 प्लस 40। थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे हैं कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा स्लो पढ़ाओ, आप तेज तेज पढ़ाते हैं तो थोड़ा, ठीक है। तो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं, शुरुआती से पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू 40 अपॉन 20 प्लस 40 कितना होता है 60 होता है, तो 60 भैया 60 लिखेंगे। अब आपको पता है 12 पंचे कितना होता है 60, 12 5 या 60, तो 12 5 या 60, तो यहाँ करेंगे I1 यहाँ 40 और यहाँ 12 बन जा 12 बनाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई होगा तो 40 का 40 और 12 5 जा 12 पंचे 60 ही तो होता है भैया मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8 एम्पियर आ जाएगा आपका, सिंपल क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। 5 8 जा कितना होता है 40 या 5 8 5 8 40 होता है ना तो क्या हो गया 8 एम्पियर। तो I1 जो हमारा है क्या आ गया 8 एम्पियर आ गया। अब हम जैसे हमने वोल्टेज को जोड़ा था, आंसर इसमें भी चेक करेंगे, जो I1 I2 आएगा वो टोटल कितना होगा, देखो I क्या होगा, I इक्वल्स टू क्या होगा I1 प्लस I2, क्योंकि भैया टोटल यही करंट तो बट रहा ना इसमें, देखो 12 है तो यहाँ पर जो I1 का निकलेगा I2 टोटल जोड़ेंगे तो 12 ही आना चाहिए, तो आंसर अपना बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। अब हमने 8 एम्पियर तो निकाल लिया इसको। अगर हम दूसरा सवाल लेके चलते हैं कि I2 इक्वल्स टू आपको पता है I2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टोटल करंट लेंगे I मल्टीप्लाइड, अब I2 है तो क्या लेंगे R1, देखो यहाँ पर भी लिखा है R1 प्लस R2, थोड़ा R सही से बनाए हम, देखो R1 प्लस R2 हो गया आपका। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे I2, क्या लेंगे I2, और I का वैल्यू क्या है आपका 12,
12। और R1 क्या है, R1 क्या है आपका 20, ये लिखा है ना 20, तो R1 क्या है 20, और 20 प्लस 40 हो गया आपका, तो 12 मल्टीप्लाई 20/60, 12 पंचे 60, तो 20/5 दिख रहा ना आपको, 12 पंच से ऐसे ऐसे कैंसिल कर दो तो आएगा आपका, ठीक है। और 5 4 जाए या 5 को 20, 4 एम्पियर, ठीक। तो I2 का वैल्यू क्या है आपका, अब हमें तो भाई ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा आंसर सही है नहीं है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल इस वाले मान रखेंगे। आई इक्वल्स टू क्या है, देखो I1 क्या है 8 प्लस 4 आ गया 12 एम्पियर, टोटल करंट क्या था हमारा 12 एम्पियर, 12 एम्पियर मतलब आंसर सही है, I1 का वैल्यू सही है, I2 का वैल्यू सही है, तो सिंपल हमारा ये हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा लेंगे कि जो करंट डिवीजन का, जैसे हमने वोल्टेज डिवीजन के 2 क्वेश्चन लिए थे वैसे ही हम करंट डिवीजन के भी 2 क्वेश्चन ही लेंगे, ठीक। तो इसको इरेज करते हैं या मिटाते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम और बनाएंगे, सुंदर सा डायग्राम, बड़े आराम से मिटाना पड़ता है भैया। देखो तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसमें भी हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, करंट और I1 मतलब I1 और I2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तो वैसे ही हम डायग्राम फिर से बनाएंगे, यहाँ से बनाओ थोड़ा दिखे, एक रेजिस्टेंस इस टाइप से होगा, एक इसके पैरेलल में इस टाइप से होगा, जो इसके बीच वोल्टेज होगा इस टाइप से बैटरी लगी हुई है, टोटल वोल्टेज भी होगा कोई ना कोई, और जी R1 का वैल्यू भी होगा और I2 का वैल्यू भी होगा। तो यहाँ करंट सोर्स लेना है, क्यों करंट डिवीजन रूल पढ़ रहे हैं हम, ठीक। अरे भैया वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हैं लेकिन करंट तो बहेगा ना, तो करंट सोर्स लेके चलते हैं, या सिंपल ऐसे बना लेते हैं डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करंट डिवीजन रूल आना चाहिए, किस टाइप से हम करंट डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो तो आगे पढ़ लेंगे अपन कैसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल हम लेते हैं, इस टाइप से डायग्राम बना लेते हैं सिंपल वाला, ज़्यादा दिमाग, देखो क्या है यहाँ पर इस टाइप से, मान लो ए आ रहा करंट यहाँ पर, ठीक सिंपल इतना हो गया। अब हम जैसे करंट का वैल्यू, टोटल करंट का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, जो आने वाला करंट है अगर टोटल वैल्यू हम 9 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं यहाँ पर 9 एम्पियर, टोटल करंट इसमें 9 एम्पियर आ रहा, इसमें कुछ I1 आएगा और इसमें कुछ I2 आएगा। करंट सोर्स लगाया मान लो यहाँ पर, ऐसे लगाया मान लो करंट सोर्स, ठीक है, 9 एम्पियर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखो 9 एम्पियर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो R1 का वैल्यू लेना है हमें, जो R2 का लेना है 20 और 70 ले लो, सिंपल एक ले लो 20 ओम, एक 70, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है, 20 और 70 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या है R1 का वैल्यू क्या है 20 ओम, और R2 का वैल्यू क्या है 70 ओम, और जो हमारा I क्या है 9 एम्पियर, इस टाइप से हमारा। तो हम R1 में जो करंट I1 गया हमारा वो पता लगाना है, और R2 में जो I2 गया वो पता लगाना है, कैसे, इस फॉर्मूले से। तो I1 बराबर I, टोटल करंट I अपॉन I1 है तो यहाँ पर क्या आएगा R2 आएगा, R1 प्लस R2। अब इसमें क्या करें, हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो I1 इक्वल्स टू I क्या है, टोटल करंट क्या है 9 एम्पियर, अब 9 एम्पियर है। अब यहाँ पर R2 क्या है, R2 क्या है 70, तो यहाँ लिखेंगे 70 प्लस यहाँ पर करेंगे 20 प्लस 70, R1 20 है R2 70, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 70 अपॉन 90, तो 0 से 0 भैया कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ का 7 एम्पियर आया आपका। तो मतलब I1 का जो वैल्यू आया वो 7 एम्पियर आया। अब हमें पता है कि भाई I1 का 7 एम्पियर आया, तो I2 का तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल, देखो टोटल कैसा होता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I का 9 है और I1 का क्या आ गया, I1 का आ गया आपका 7, तो सिंपल यहाँ पर 7 रख देंगे प्लस I2, इसको रखें 9 माइनस 7 इक्वल्स टू I2, तो I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन रूल है करंट डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल से करें, वो सॉरी करंट डिवीजन रूल पढ़ रहे थे, तो हम तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, पता चल गया कि 2 एम्पियर आ रहा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे फॉर्मूले लगा के करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे I2 इक्वल्स टू क्या है, I2 इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड क्या करेंगे I2 है तो R1 आएगा ऊपर, R1 प्लस R2, ठीक इस टाइप से। तो I2 इक्वल्स टू I क्या है हमारा 9 एम्पियर, 9 मल्टीप्लाइड R1 क्या है हमारा 20, ठीक 20 प्लस 70 नीचे आ जाएगा।
इसमें देखिए तो सेम आपका 20 आपका क्या था, I2 2 एम्पियर आ रहा था, अगर ऐसे करो इस वाले फॉर्मूले से लगा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर I1 का वैल्यू पता ही था, I का पता था, I2 आ जाएगा। लेकिन हम करंट डिवीजन रूल से कर रहे थे, ठीक है, इसको करंट डिवीजन रूल से कर रहे हैं। तो I2 इक्वल्स टू क्या आएगा, I2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 90 हो रहा था, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो 2 एम्पियर देखो इसमें भी आ गया। अब हम टोटल I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 कितना आ रहा हमारा, इसका आ रहा 7 प्लस 2, तो 9 एम्पियर आ रहा। और हमारा टोटल करंट क्या था, स्टार्टिंग में लिया था 9 एम्पियर, मतलब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। और आपको आशा करते हैं कि करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसे वाले लाएंगे रेजिस्टेंस कनेक्शन ऑफ के, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो जाए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए बेसिक। तो इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू आप, और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए हैं आप लोग, और लाइक शेयर करिए। थैंक यू।